सबसे पहले आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें ये कहा था कि मैं मुस्लिम पाप पुंज के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि इनके पाप किस सीमा तक बढ़ चुके हैं। और मैंने ये भी कहा था कि आप लोगों को धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। ये मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने जयकारा लगाना शुरू कर दिया होगा और सहस्त्रार्थ श्री चंडी का पाठ करना आपने शुरू कर दिया होगा, या नहीं कर सके तो दूसरा मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया होगा, ये मुझे विश्वास है। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले पुंज क्या होता है। किसी भी कर्म के किए गए प्रतिफल को जब इकट्ठा होते हैं उसे पुंज कहते हैं। पुंज, अब आप कलयुग एक ऐसा देवता है जिसने सनातन धर्मियों का, क्योंकि इस पूरी धरती पर सनातन धर्मी ही थे, उन सनातन धर्मी जब तक हैं तब तक सतगुणी सत्कार्य हो ही नहीं होते रहेंगे और दुष्कर्म हो ही नहीं सकते। तो इसने क्या किया कि उसने एक अपने षड्यंत्र से, अपनी कुबुद्धि से एक धर्म तैयार करवा दिया, मुस्लिम धर्म, जिसको लिंग छेदन धर्म भी बोलते हैं। और उसने क्या किया, इनकी बुद्धि ऐसी बनाई कि जब से ये धरती पर आए मुस्लिम मुग़ल, ये जब से धरती पर आए उन्होंने हिंदू धर्म पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका उद्देश्य था कलयुग का कि किसी भी तरीके से मैं अपना वर्चस्व बनाऊं, और वर्चस्व तब तक नहीं बन सकता जब तक सनातन धर्मियों का ह्रास नहीं होगा। और सनातन धर्मियों को ह्रास करने के लिए उसने एक धर्म तैयार कर दिया, मुस्लिम धर्म, जिससे आज 1400 साल 800 साल से हिंदू धर्म का शोषण होता ही जा रहा। उनको काटा जाता है, उनको मारा जाता है, क्योंकि हिंदू ने सबको अपना समझा, इसलिए वो काटा जाता है। और क्योंकि वो सत्य पर चलने वाला है हिंदू धर्म, सनातन धर्मी, तो उन्होंने क्या किया कि उसको काटना शुरू किया हिंदुओं को, और उनको लूटा, उनके मंदिरों को लूटा। लूटने के बाद जब लूटा उन्होंने, तो उन्होंने जो है हमारे मंदिर में अपनी मस्जिदें बना दी। खैर, अब आपको ये बताते हैं सबसे पहले कि पाप, अगर आपके 4 बेटे हैं, 4 बेटों में एक ने खून कर दिया, तो ये निश्चित समझिए कि उस पुत्र का जो पाप है पूरे परिवार को भोगना पड़ता है, उससे बचता कोई नहीं। 4 भाई हैं, 4 बहन हैं या 2 भाई हैं, तो वो पाप जो है उन्हें भोगने ही पड़ेंगे। जो एक भाई ने कर दिया या उस परिवार के पुत्र ने, संतान ने कर दिया, क्योंकि थाना कचहरी होगी, फतकुश होगा, पैसा खर्चा होगा, सबको परेशान होना पड़ेगा, भोगना सबको पड़ता है। और उसमें से कोई एक अच्छा है तो उसके अच्छे पुण्य सब भोगते हैं, कोई अच्छा पैसे वाला बन गया तो उसके सुख सब भोगते हैं। तो इसी प्रकार से मुस्लिमों ने जो कार्य किया, हिंदू सनातन धर्मियों को काटा, इनका एक पाप पुंज तैयार हुआ। तो उस मेरा कहने में लगा, किसी एक ने पर्सनल खून किया तो उसका पाप पुंज उसी को लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति जो धर्म, एक धर्म को नष्ट करने के लिए अगर कोई कार्य करता है, दुष्कर्म करता है, उस नष्ट को, उस धर्मियों को, धर्म में रहने वालों को परेशान करता है, मारता है, काटता है, उसको अपनी संख्या बढ़ाने के लिए उनको नष्ट करता है,
तो वो सारा पाप उस धर्म के लोगों को भी भोगना पड़ेगा। एक राजा ने अपना विस्तार बढ़ाने के लिए किसी दूसरे राज को इसलिए नष्ट करा कि हमारा विस्तार हो, तो उस धर्म में जिसको विस्तार कर रहा उस धर्म में जितने भी होंगे उन सबको वो पाप का प्रतिफल भोगना पड़ेगा। अब युगों से ही देख लीजिए आप, मुस्लिम धर्म एक हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मियों के लिए एक अत्याचार ही करते रहे, और उस अत्याचार का जो पाप बनेगा वो कहता हूँ सारे मुस्लिम धर्मों को ही भोगना पड़ेगा। तो ये पुंज ब्रह्मांड में पूरी तरीके से इकट्ठा हो चुका है। ये कब धरती पे आ जाएगा, कब किसको इसका प्रतिफल सज़ा देने के लिए कौन कब धरती पे आ जाएगा, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये पाप पुंज ब्रह्मांड में पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इनके पाप पुंज का मतलब ये हो गया कि ये लिंग छेदन धर्म का विश्व से नष्ट खत्म होने का समय आ गया है। इनके इतने पाप पुंज हो चुके हैं। तो आपको इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप जब सनातन धर्मियों का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, इसके लिए आप जयकारा घर में लगाएंगे, अगर आप इसके लिए मंत्र जाप आप करेंगे तो आपको बल मिलेगा, और जब आप इसको करेंगे तो उनके पाप पुंज धरती पर प्रकट हो जाएंगे। आपकी सुरक्षा के लिए ऐसे ये सब क्रियाएं की गई, जो कि आपको एक बार फिर खून खराबा तो करना ही पड़ेगा। ऐसा होगा ही, क्योंकि ये इनको जो है, अब आप समझिए, गजवाए हिंद, गजवा ए हिंद, मतलब इसका मतलब ये हो, गजवा माने युद्ध करना और हिंद माने हिंदुस्तान, हिंदू से। तो इनका उद्देश्य है कि जब तक हिंदू धर्म ख़त्म नहीं होगा, सनातन धर्म धरती से नहीं ख़त्म होगा, तब तक इनका विस्तार नहीं हो पाएगा। इनका पूरा उद्देश्य है कि सनातन धर्म को ख़त्म करना, और सनातन धर्म कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। मुस्लिम धर्म तो इस धरती से ख़त्म होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, ये उनके पैगंबर भी कहे गए हैं। ये इस बात को समझना नहीं चाहते, इनकी बुद्धि वैसी, क्योंकि अब इनके ऊपर इनके पाप बैठ चुके हैं। ये वर्ल्ड में वही करेंगे अब जिसे इनको नष्ट होना हो। तो जब इनका नष्ट होने का समय आएगा तो आपको ये वार करेंगे, आपसे युद्ध करेंगे, आपको ये परेशान करेंगे। तो आप वो क्या कर, आप जब इसका जयकारा लगा रहे होगे और इसका अगर जाप कर रहे होगे, सहस्त्राक्षी चंडी मंत्र का या अन्य मंत्रों का, जिसको आप नहीं सहस्त्राक्षी चंडी मंत्र कर सकते हैं तो आप अन्य मंत्रों का जाप करेंगे। तो अगर वो जाप करेंगे तो आपको उससे बल मिलेगा, और इनकी आत्मा कमज़ोर होगी। जब इनकी आत्मा कमज़ोर होगी, क्योंकि अभी तुम्हारी आत्मा कमज़ोर है, क्योंकि ये इतनी तपस्या ये कर चुके हैं, इतना वो धर्म अपने को बढ़ाने के लिए अजान और नमाज जो पढ़ते हैं, उससे इनकी इतनी तपस्या बन चुकी है कि आप हमेशा नर्वस रहते हो इनके प्रति। जब आप ऐसा करने लगोगे, जाप करने लगोगे, तो आपके अंदर की वो नर्वसता ख़त्म होगी, और जब नर्वसता ख़त्म होगी तो आपके अंदर आत्मबल बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा, और विल पावर जब बढ़ेगा तो ये आपसे युद्ध करेंगे। निश्चित आपको तो एक बार मारकाट करनी ही पड़ेगी, उससे आपकी रक्षा हो, इसलिए मैंने इसको पहले से ही आपको ये चेतावनी दे दी। और रही बात ये कि विश्व का कल्याण हो, ये बिल्कुल ही हमारे नाश का कारण बना है, और मैं बेर यही कहूँगा कि विश्व का कल्याण बिल्कुल ना बोलिए, और विश्व के कल्याण के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप सिर्फ वही करिए जो मैं आपको मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि अगर आपने ऐसा किया, जाप किया आपने, या जयकारा घर में लगाना शुरू कर दिया, तो आपकी एक ऊर्जा जो बनेगी, वो ऊर्जा से लड़ेगी उनकी ऊर्जा से। जब आपकी ऊर्जा वो हावी होने लगेगी,
तो इनका मनोबल डाउन होने लगेगा। जब इनका मनोबल डाउन होने लगेगा तो एक ऊर्जावान व्यक्ति की जब तलवार चलती है तो हवा में बात करती है, और एक नर्वस व्यक्ति की जब तलवार चलती है या मनोबल जिनका डाउन हो चुका होता है लेकिन आदत से लाचार है लड़ने के लिए, तो जब उनका मनोबल डाउन होगा तो वार आपका पहले जल होगा। खून खच्चड़ तो आपको करना ही पड़ेगा, एक समय ये आएगा, क्योंकि गजवाए हिंद इनकी नस नस में भर चुका है। इनको ये पता हो चुका है, इनके जो इनके ग्रुप हैं आतंकवादी हैं या कुछ भी कह लो, इन्होंने का संकल्प है कि हिंदुस्तान को मुस्लिम तान बनाना है और यहाँ पर अपना राज करना है। और सनातन धर्म तो प्रकृति की देन है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन इस सनातन धर्मियों को, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हिंदू, इनको एक बार जम करके युद्ध करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं, अगर ये आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, आप बच नहीं सकते इससे। आप मर के चले जाओगे तो आने वाली जो पीढ़ी है वो इसको झेलेगी, झेलना तो इसको पड़ेगा ही पड़ेगा। आप चाहे कितना भी आप अपना दिमाग चला लें, चाहे कितना भी ईश्वर को भज लें, लेकिन आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। अब आप ऐसे समझिए, भगवान शिव को देख लीजिए आप, राक्षसों को वरदान देते हैं और उन्हीं पर वार करते हैं। लेकिन अब वो क्या है कि उन्हीं पर वार करते हैं तो देवताओं को लड़ना ही पड़ता है। वरदान भगवान ने दिया और वो शिव उन्हीं के पुत्र, उन्हीं के परिवार, देवी देवताओं को परेशान करते हैं। परेशान करने के मतलब ये हुआ कि आप ये समझिए कि आपको उस वरदान से लड़ना ही पड़ा। देवताओं को उस वरदान से लड़ना ही पड़ा। और जब वरदान ख़त्म हुआ तो विजय हुई इनकी, क्योंकि नारायण साथ में है। लेकिन आपको उसी प्रकार से जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं तो उसी प्रकार से आपको क्या कहते हैं, इनसे युद्ध करना ही पड़ेगा अपनी विजय प्राप्त करने के लिए। आप ये मत सोचिए कहते कि मैं जाप कर रहा हूँ, मैं भगवान शिव मेरी रक्षा करेंगे या काली रक्षा करे, कोई नहीं रक्षा करेगा। रक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी, रक्षा के अपने रास्ते स्वयं बनाने पड़ेंगे। अगर आप अपने स्वयं रास्ते नहीं बनाएंगे, अभी से आप चेतेंगे नहीं, तो ये आने वाले समय में आपको भोगना ही पड़ेगा, आपको कटना ही पड़ेगा। हमारे देख लीजिए, युगों से देख लीजिए, हमारे सनातन धर्मी काटे गए, लूटे गए, मंदिर लूट लिए, घर लूट लिए, बहन बेटियों को की इज्जत आबरू बेआबरू कर दिया, समाज में नीलाम कर दिया बहन बेटियों को। ये कब तक आप लोग झेलोगे, कब तक, कहाँ तक झेलोगे? शत्रु आपके ऊपर हावी होता चला आ रहा है, आपको लड़ना ही पड़ेगा, आपको उससे जूझना ही पड़ेगा। आप जितना पीछे भागोगे वो उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। आप अगर जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, मैंने जिस तरीके से बताया, अगर आप करते रहेंगे तो ये निश्चित समझिए कि इस देश के अंदर ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इनका अंत समय, क्योंकि पाप पुंज इनका तैयार हो चुका है। अब वो पाप पुंज जब आप इसको करेंगे तो पाप पुंज भी धरती पे आएगा। वो किसको मिलेगा, कौन इनको इनके पापों का प्रतिफल देगा, ये ईश्वर के ऊपर है। लेकिन जब तक आप इसका जाप नहीं करोगे, आप जयकारा नहीं लगाओगे, तो इनके पाप पुंज कभी कम नहीं होने वाले। अब आपको जो है, इनके पैगंबर भी, मोहम्मद पैगंबर या जो भी हैं, उन्होंने लिखा, अपनी ग्रंथों में, किताबों में लिखा हुआ है कि ये एक दिन मुस्लिम धर्म को नष्ट होना है। और नष्ट होने के लिए ये अपने कर्म करेंगे। आपको जो है कहते हैं, देखिए अब विश्व में स्थिति क्या है। विश्व में ये स्थिति है कि ये इन्होंने मूड बना लिया है कि अब हमको हिंदुस्तान पे अटैक करना है, हिंदुस्तान को किसी तरीके से मुस्लिम देश बनाना है। अब आप बताइए, आप क्या करना चाहें? आप तो लड़ना नहीं चाहते, लेकिन लड़ने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आप बैल मुझे मार वाली कहानी होगी तो क्या आप निठल्ले बैठे रहोगे? वह साड़ मार के आपको चला जाएगा?
आप मार खा लोगे साढ़ की? नहीं खाओगे। इसलिए आप पहले से अपनी तैयारी कर लो, और एक दिन ये आएगा, निश्चित आएगा। ये मत सोचिए कि अब सरकार में मोदी हैं या मेरी बीजेपी की सरकार है, राष्ट्रभक्त लोग हैं, अब मेरा कुछ नहीं बनना ही। आप देख लीजिए अभी कितने जगह जगह दंगे हुए, जुमा की शुक्रवार को ही हुए। क्यों हुए? क्योंकि उनकी मनोवृत्ति ऐसी बन चुकी है कि वो आपको किसी तरीके से नष्ट करना ही उनका एक उद्देश्य हो चुका है। उस उद्देश्य की पूर्ति में अगर आपने ये कार्य किया तो ये सफल ना हो पाएंगे। हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहेगा। मैं आपको और ये भी बताता हूँ, मैं आपको एक अपनी तरफ से एक आशीर्वाद भी देता हूँ। जिस व्यक्ति ने ये मेरे वीडियो को, हमारे 4 वीडियो हैं, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्म का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, और एक ये मुस्लिम पाप पुंज, इसका इन वीडियो को जिसने भी अपने मोबाइल के सारे व्हाट्सएप नंबर में शेयर किया और इसका सहस्त्राधिक चंडी मंत्र का पाठ किया, तो मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ कि उसके जीवन में अकस्मात दुर्घटना, अकस्मात पाप, अकस्मात दुख कभी नहीं आएंगे जिसने अगर किया। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ। आप कहेंगे कि आप कैसे आपका आशीर्वाद फलीभूत होगा कि नहीं, तो मैं आपको ये बता दूं, जिसके पर गुरु की कृपा होती है ना, उसके लिए देवी देवता या नवग्रह कुछ भी माने नहीं रखते। वो जो कह देता है फिर वही होता है। ये भी आप समझ लीजिए। मैं आपको फिर भी चेता रहा हूँ, फिर भी यही बात कह रहा हूँ कि आप लोग सोचें, में विचार करें, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि कोई भी इस समय जयकारा नहीं लगा रहा। मुट्ठी भर कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन कोई इस पर नहीं लगा रहा, ना जाप कर रहा है। परसेंटेज में 1% लोग कर रहे हैं, 1%, 1-2 लोगों के फ़ोन भी आए हैं, कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा। क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती इसको करने की? क्या आप नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि हम सुकून की ज़िंदगी जिए? मैं नवग्रह में अकस्मात जो दुर्घटना देने वाले होते हैं, राहु या केतु, राहु और केतु, ये सब जो है, एक बार का किस्सा मैं बताता हूँ आपको कि एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी। राहु की महादशा होने के कारण उसका विवाह का योग निकल गया। उसका मेरे पास किसी कारणवश वो आए, तो मैंने लड़की को मंत्र दिया, ओम भ्राम भीम भौम सा राहुवे नमः। हमने आप इसका जाप करिए, और जाप करने के बाद मेरी लड़की जाप करेगी, हवन मैं करा दूँगा। लड़की ने जाप किया, मैंने हवन करा दिया। हवन कराने के बाद 10 दिन बाद मैं कानपुर में बिठूर में कमरा लेके साधनाएं कर रहा था, तो देखा सामने राहु मेरे खड़ा। मुझसे बोला, स्वामी जी, हे ऋषिराज, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। तो मैंने कहा राहु से कि मैं क्या मांगूँ, आप ही दे दीजिए। तो फिर मैंने उससे पूछा, आप मुझसे प्रसन्न क्यों हैं? कहने लगे, आपने जो भी अनुष्ठान कराया है, उस अनुष्ठान में आपने मुझे गुरु तुल्य मान करके मेरा पूजन कराया है। मेरी तो महादशा जब आती है, लोगों को कष्ट मैं देता हूँ, तो पहले 10 बार मुझे गाली देते हैं माँ बहन की। इसके बाद जो है कहते हैं मेरी पूजा करते हैं, तो मुझे पूजा करते हैं फिर देना पड़ता है। लेकिन आपने जो मुझे सम्मान दिया, धरती पे आज तक किसी ने नहीं दिया मुझे। आपने मेरे पर गुरु आरती करवा के मेरी पूजा कराई। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा कि ओम भ्राम, हमने कहा आप ही दे दीजिए जो देना चाहते हो।
तो मैंने उन्होंने कहा ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा राहुए नमः, इस मंत्र की 108 बार पढ़ करके जल जिसको भी दे दोगे तो उसकी महादशा उसकी शांत हो जाएगी। तो फिर अभी मैंने राहु से प्रार्थना करी, केतु से प्रार्थना करी, नवग्रह देवताओं से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, राहु से मैंने कहा ये जो मंत्र जाप, जो भी सहस्त्राक्षरी से चंडी मंत्र का अनुष्ठान, 11 पाठ नित्य संकल्प के साथ सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, इसका अनुष्ठान या जयकारा लगाएगा जो भी, आप उसके जीवन में अकस्मात कोई भी कष्ट नहीं देंगे। आज मैं आपसे मांग रहा हूँ, उस दिन हमने आपसे नहीं मांगा था। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया और उस समय मैंने नौ ग्रहों से भी प्रार्थना की थी। उन्होंने भी हमको यही आशीर्वाद दिया कि ठीक है, जो भी सहस्त्राक्षरी चंडी का अनुष्ठान करेगा, 11 पाठ नित्य, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण के लिए मैं उसके जीवन में अकस्मात दुर्घटना नहीं आने दूंगा। अब आप कहेंगे कि आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे भगवान है। आप नहीं, जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है उसको उसकी वाणी ही भगवान की तरीके से होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक बार गुरुजी से पूछा था, मैंने गुरुजी मैं पिछला जीवन जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी बोले गुप्ता तू क्या जानना चाहता है? वो मुझे गुप्ता ही कहते थे, मेरा नाम कभी उन्होंने नहीं लिया। और बोले मुझसे वो कि जब से धरती बनी है तब से आज तक तूने या तो राजा रहा है या तपस्वी रहा है, ग्रस्त तू कभी बना ही नहीं। और क्या जानना चाहता है बता दिया मैंने तुझे, पिछले जीवन सन्यासी था तो मेरी इतनी तपस्या उन्होंने बताई है कि इतना तपस्या बताई है कि अगर मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ तो ये आप समझ लीजिए कि मैं अपनी तपस्या आपको दे रहा हूँ। लेकिन ये आशीर्वाद लगेगा उन्हीं को जो आप अपनी मोबाइल में जितने नंबर उन पर मेरा शेयर करेगा वीडियो और ये अनुष्ठान करेगा, जाप जयकारा लगाएगा, ये आशीर्वाद लगेगा उसी को। मैं अपनी तपस्या दे रहा हूँ आपको, बस इसलिए कि किसी तरीके से आप लोग की रक्षा हो जाए भविष्य में। और बता दें आपको कि इसे आप करने से कलयुग का साम्राज्य ख़त्म होने लगेगा। इस कलयुग ने मुझे इस स्थिति पे जो आज मैं बोल रहा हूँ, इस स्थिति पे आने के लिए इस कलयुग ने मेरी छीछा लेदर कर डाली है। मैं जानता हूँ कि मैंने कैसे जीवन काटा है, क्योंकि कलयुग इस बात को जानता है कि ये ऋषि ऐसा है कि ये हमारा साम्राज्य ख़त्म कर देगा ये। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ऐसा किया तो 100 साल के लिए सतयुग आएगा। ये आदमी भूल जाए, ऋषि कहते हैं कि भगवान कलिक अवतार लेंगे तभी सतयुग, 100 साल के लिए सतयुग आएगा। उसके बाद घोर कलयुग आएगा, इतना घोर कलयुग आएगा कि आदमी त्राहि तरह करने लगेगा, तब भगवान का कलयुग अवतार होगा। भगवान का कलयुग अवतार अभी होने वाला नहीं है। अगर कोई सोच रहा हो कि भगवान कलयुग अवतार लेके हमारी रक्षा करेंगे, नहीं, अभी तो पहले रक्षा तुमको अपनी खुद करनी पड़ेगी। और जिसके जीवन में गुरु होते हैं उसके लिए कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं है। आज जो मैं इसमें बोल रहा हूँ तो मैं गुरु प्रेरणा से ही बोल रहा हूँ, ईश्वर की प्रेरणा से मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ ये सत्य है बिल्कुल। आप जाप करिए, अनुष्ठान करिए, आपके जीवन में कोई अकाल दुर्घटना नहीं हो सकती। अकाल दुर्घटना का मतलब क्या होता है कि घर से निकले, पता ही नहीं कब हमारे साथ क्या हो जाए, उसको कहते हैं अकाल दुर्घटना। आप घर से निकले, गैया ने सींग मार दिए, आप अध बेकार हो गए, उसको कहते हैं अकाल दुर्घटना। अनचाही समस्या आ जाना, उसको कहते हैं अकाल समस्याएं। अब किसी ट्रक ड्राइवर के कुंडली में योग है मरने का और गाड़ी चला रहा है, आप आ गए सामने, आप अनचाहा
योग किसी का है, लेकिन परेशान आप हो गए क्योंकि गाड़ी चढ़ गई आपके, वो परिवार परेशान हो गया, वो आपके जीवन में नहीं होगा। ये स्वामी नित्यानंद आपसे वादा करता है कि आप इसको करिए, अनुष्ठान करिए और लोगों को बताइए, शेयर कीजिए। आपको तभी ये आशीर्वाद लगेगा जब आप इसका शेयर करेंगे। अपने मोबाइल में जितने नंबर हैं सबको शेयर कीजिए और इसका जाप कीजिए। आप गूगल में सर्च करिए सहस्त्राक्षरी शिव चंडी महाविद्या मंत्र, इतना सर्च कर देंगे मंत्र सामने आ जाएगा। अब आप बड़ा मंत्र नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब आप नए हैं, अभी नहीं कभी किया मंत्र जाप, तो आप कोई भी मंत्र, किसी भी देवी देवता का मंत्र जाप करिए और संकल्प के साथ करिए कि मेरे सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ऐसा बोल करके आप जल छोड़ दीजिए और बोलिए कि मैं फलाने मंत्र का जाप नित्य करूँगा, 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला जो भी करूँगा, और इसके प्रतिफल सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण। इसे जल छोड़ दीजिए। कोई भी मंत्र उठा सकते हैं आप, लेकिन आप को मेरा आशीर्वाद तभी लगेगा कि जब आप जाप करेंगे, 11 पाठ से सहस्त्राक्षरी चंडी करेंगे, अपनी पूजा के बाद जयकारा लगाएंगे। आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि नहीं, आपको पसंद आ रहा है मेरा वीडियो। मैं पागल तो नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं मैं पागल हूँ आपको समझा रहा हूँ, आप जो है सोच रहे पागल है, बेकार है। नहीं, आप करिए। मैं आपको क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, किस तरीके से बताऊँ। ये जीवन, आप सोचो कि सुखी से जीवन जी लें, आप जी नहीं सकते सुखी से जीवन। कर्म आपके पीछे कोई ना कोई हर समय बंधा है, उस कर्म को आप करना ही आपको पड़ेगा। आप उस कर्म को नहीं करेंगे, उस कर्म से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि अब आपके सामने एक कर्म आ रहा है कि आपका अस्तित्व खतरे में है। आपका अपोजिट धर्म, लिंग छेदन धर्म आपके पीछे पड़ा हुआ है, ये आपको नहीं छोड़ेगा। आपको इससे बचने के लिए ये करना ही पड़ेगा। और ये सत्य मानिए कि आपने अगर किया तो इस धरती पे ऐसी आत्मा पैदा हो चुकी है जिसको उसके पास मुस्लिम पाप पुंज उन्हें प्राप्त होते ही वो इंसाफ करने लगेगा आपके साथ। करेंगे जब आप, तभी पाप पुंज उनको सज़ा देंगे। अभी उनके पाप पुण्य इतने ताकतवर हैं कि आपकी छोटी सी पुण्य की पूंजी कुछ नहीं कर सकती। वो पाप पुंज हावी हो रहे हैं, मुट्ठी भर लोग क्या कर लेंगे। लेकिन जब आप ऐसा करोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, 1 करोड़ बस आदमी करने लगे हैं। फिर आप अपनी स्थिति को ऐसी बदलते देखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे, और ऐसे पाप पुंज निकलेंगे बाहर, जिसको ये पाप पुंज दिया जाएगा वही इनके साथ इंसाफ करेगा। मेरे भाइयों, मेरे आत्मियों, मेरा किस अधिकार से आपको कहूँ, एक सन्यासी होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है समाज को जगाना। मैं वो कर रहा हूँ। मुस्लिम पाप पुंज इकट्ठा हो चुके हैं, जब आप जाप पाठ करोगे तभी वो धरती पे प्रकट हो जाएंगे, और जिसको मिलना है पाप पुंज, जो इनके साथ इंसाफ करेगा वो उसको प्राप्त हो जाएंगे। वो इनका हिसाब किताब करेगा कि तुमने बेटा खुद ये पाप किया है तो अब ये भोगो। यानी कि धरती से ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। वो समाप्त करने वाला पुरुष धरती पे पैदा हो चुका है। बस फ़र्क इतना है कि आप अगर ऐसा करते हैं जैसा मैंने आपको बताया, तो कलयुग ने उसको इतना दबा के रखा हुआ है कि उभर के आ नहीं पा रहा है वो।
अगर आप चाहते हो कि वो उभर के आ जाए तो आपको ये सब करना पड़ेगा। और देख लीजिए, आप ज़्यादा नहीं, आप इसको आप करके देख लीजिए, साल भर के अंदर ही वो जो जन्म ले चुका है धरती पर इनको दंड देने के लिए, उसको पाप पुंज की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, मुस्लिम पाप पुंज की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और फिर वो आपके पुण्य और उस इनके पाप पुंज दोनों मिल कर के ख़त्म कर देंगे इन्हें। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, सब मरेंगे, कोई ये नहीं कि मर जाएंगे ये, इसमें इनके अंदर कुछ हिंदू बन जाएंगे। जो अच्छे लोग हैं उस बात को समझेंगे, वो हिंदू बन जाएंगे। उनकी आत्माएं स्वीकार करेंगी कि हम सनातन धर्मी थे और सनातन धर्मी हम हैं और हमको सनातन धर्मी बन जाना चाहिए। फिर जो बचेंगे कट्टरपंथी, वो आप पर अटैक करेंगे, आप उनको जवाब दोगे। और जवाब देने वाला धरती पर पैदा हो चुका है। आपको सिर्फ जो मैंने बताया वो आपको करना है। ये मुस्लिम पाप पुंज आपके इस अनुष्ठान से उसको मिल जाएगा जो इनके ऊपर इनका इंसाफ करने के लिए धरती पे आया है। वो आ नहीं पा रहा, उभर नहीं पा रहा, इसलिए उभर नहीं पा रहा है कि उसको आपको बल नहीं दे रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो उसको आत्मबल मिलेगा, वो आपकी शक्ति उसे प्राप्त होगी और वो इंसाफ करने के लिए सामने आ जाएगा। बस यही मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है, विनती है। ये सन्यासी आपको फिर आपसे विनती करता है कि आपको अगर चाहते हो मेरे जीवन में अकाल दुर्घटना, अकाल कष्ट ना आए तो आप इसको करिए, आपको सफलता मिलेगी और आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति होगी। ये मेरा वादा है आपसे। धन धान्य, जब आप ऐसा करेंगे धन धान्य की वृद्धि होगी आपकी। लक्ष्मी स्वयं सरस्वती, स्वयं काली, स्वयं पार्वती, स्वयं त्रिदेव, सभी देवी देवता धरती पे होंगे आपका भला करने को। कि किसी एक के बस का अब नहीं रहा इस धरती में। जब तक पूरी, जैसे राम के ज़माने में सभी देवी देवताओं ने अवतार लिया था, ऐसे वो धरती पे आएंगे और धरती वाले अवतार नहीं लेंगे, आप ही लोगों के माध्यम से आप अपनी शक्ति दे करके, अपनी कृपा दे करके, आप शक्तिमान बना करके आप ही कुछ से ही सब कुछ कराएंगे। करना आपको है, जाप करेंगे, आप अनुष्ठान करेंगे, देवी देवता आपकी मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि सनातन धर्म खतरे में है, यानी कि वो सब जानते हैं कि सनातन धर्म खत्म हुआ, इससे हमारा स्तुति, हमारा खुद ब्रह्मांड का सूर्य हमारा स्तुति खत्म हो जाएगा, ब्रह्मांड में कुछ रहेगा ही नहीं। जब सनातन धर्म नहीं तो ब्रह्मांड क्या करेगा, तो विष्णु जी क्या करेगा, क्या कोई और करेगा। आपको ये सोचना है और करना है। मैं आपको फिर प्रणाम करता हूँ और विश्व का कल्याण हो ये मत बोलिए। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे मेरे देश का कल्याण हो। मेरे मेरे देश में मेरे शब्द हम मेरा भी लगा सकते थे, मेरे लगाया इसलिए कि मेरे बहुवचन शब्द हैं, इसलिए इसमें मेरे मतलब सभी आ जाते हैं और मेरे देश का कल्याण। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप महान आत्माएं हैं, अपनी महानता को पहचानें, अपने आप को पहचानें। मनुष्य स्वयं ब्रह्म है। आप पहचान नहीं पा रहे हो अपने आप को, अच्छे गुरु की तलाश कीजिए, अच्छे गुरु के चरणों में जाइए, जिससे कि आपको पता चले कि मैं कौन हूँ।